Hello everyone, this is Ali Gupta and you watching my channel NJ's Fashion। देखो, सभी करियर के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं और इस करियर में भी फैशन डिज़ाइन करियर के भी कुछ डिसएडवांटेज है जो हम सबको फेस करने पड़ते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक डिज़ाइनर हो, आपको कभी ना कभी ये चीज़ फेस करना ही पड़ेगा। तो आज जान लो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर डिज़ाइनर्स को फेस करना पड़ता है। कुल मिला के आज मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ फैशन डिज़ाइन के डिसएडवांटेज। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि हम सबको वर्किंग आवर्स का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हमेशा जो भी टाइम होता है कुछ भी फिक्स नहीं होता। हम सबको ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है और इतने सारे वर्कलोड होते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ जीते हैं तो यस, पोर्टफोलियो हुआ या कोई भी प्रोजेक्ट हुआ उसमें ढेर सारे टाइम देने पड़ते हैं और आपके पास ऐसा भी वक्त नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाए अपनी लाइफ में। और अगर आप डिज़ाइनर बन जाते हैं और आप कोई ब्रांड चलाते हैं या आप किसी के अंडर काम करते हैं तो आपको और ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। आपका टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप डे टू नाइट हर टाइम काम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो है ही इस करियर में। फैशन डिज़ाइन का दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो अनप्रिडिक्टेबल मनी इनकम है। सीरियसली, आप जॉब से कितना कमाओगे, आप इंटर्नशिप से कितना कमाओगे या इंडिविजुअली अपने ब्रांड से कितना कमाओगे, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। एकदम फिक्स कुछ भी नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप ढेर सारे पैसे कमा लोगे, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास पैसे ही नहीं आएंगे। मीन्स कि आपको ढूंढना पड़ेगा तरीका कि कौन से जॉब करूँ, कौन सा करियर है, कौन सा करियर ट्रेंड करेगा, क्या हम लोग का फ्यूचर है। मतलब बहुत ढेर सारे ऑप्शन हो जाते हैं। जब आप डिज़ाइन कंप्लीट करते हो आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में आप जब कहीं भी करते हो काम, पता नहीं रहता कि आपका इनकम फिक्स है या नहीं, अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप सोचे भी नहीं रहते हो कि आपको इतना मिलेगा, आप सोचे भी नहीं रहोगे कि आपको कितना मिलेगा। तीसरा डिसएडवांटेज है इफेक्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर हैं जो आप उनके पोस्टर्स देखते हो, उनके डिज़ाइंस देखते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं। उनके नए नए कलेक्शन जो होते हैं वो क्रिटिसिज्म को भी फेस करते हैं। उन पे कोई न्यूज़ बन जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हो, उनको नया ट्रेंड सेट करने के लिए कभी कभी ऐसे होते हैं बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के साथ। और अगर आप किसी जॉब में हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो और आपको उस हिसाब से वो चीज़, आप वो प्रोडक्ट पे, उस चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे आप काम नहीं कर पाओगे और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं हुआ, वो मार्केट में अच्छा नहीं गया, तो उस चीज़ का भी क्रिटिसिज्म होता है। समझ रहे हो? आप एक डिज़ाइनर हो, जॉब नहीं मिल रहा है, आपने इतने सारे उसमें टाइम स्पेंड किया, इतनी सारी मनी दी, अपनी टाइम दिया, सब कुछ दिया, जॉब नहीं, तो उसमें भी क्रिटिसिज्म होगा। ऐसा भी होता है कि आपको टेलर्स से भी कंपेयर किया जाता है कि टेलर्स भी तो सेम चीज़ बना लेंगे तो आप लोग क्या कुछ खास करते हो, ये भी होता है। समझ रहे हो? तो ये सारे क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़ते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि यार फैशन डिज़ाइनिंग लाइक अ मॉडलिंग, ये भी क्रिटिसिज्म होता है। समटाइम हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इज़ नॉट एग्जैक्टली थिंग, दिस इज़ द डिज़ाइनिंग। हम लोग को उसको कन्विंस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। सो यस, ये बहुत बड़ा आई थिंक डिसएडवांटेज है। डोंट वरी, मैं इसका अगर डिसएडवांटेज बता रही हूँ तो मैं इसका एडवांटेज भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ उस चीज़ से घबराना मत, बस सच्चाई को देखो, समझो कि यस, ये भी एक रियलिटी होती है। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है बहुत ही रिलेटेबल है, डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। अगर आप काम कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आपका किसी ब्रांड है या कोई आपका एक फैशन लेबल है, किसी हाउस में हो, तो अगर नए नए कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, कस्टमर्स आ रहे हैं, क्लाइंट आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ ये होती है कि बहुत वैरायटी के कस्टमर्स आते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिसको आप ईजिली कन्विंस कर लेते हो, जिसको आप कन्विंस नहीं कर पाते हो। सपोज़ कि किसी कस्टमर का ऑर्डर बहुत ज़्यादा है और आपको उसके डेडलाइन तक कंप्लीट करना है, मतलब उनको ऑर्डर को कम टाइम में ही चाहिए और उनको उतने पैसे भी देने नहीं हैं, तो ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो डिफ़िकल्ट कस्टमर को कैसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको अपने बातों में कैसे रखा जाए, उनको कैसे कन्विंस किया जाए, ये भी सारे जो पॉइंट्स होते हैं कभी कभी डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं कि यस, आपको ये भी सब फेस करना पड़ता है। सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, बट आपको ये चीज़ जान लेना चाहिए क्योंकि ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि आपको हर तरीके के क्लाइंट मिलते हैं और आपको उनको फेस करना पड़ता है।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज है अपडेटिंग द नॉलेज। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, मतलब फैशन ट्रेंड के साथ चलते रहो। ये ट्रेंड में है तो इसको फॉलो करो, वो ट्रेंड में है तो उसको फॉलो करो, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं, क्लाइंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको ट्रेंड पता रहता है कि कौन सा कलर चल रहा है, कौन सी ज्वेलरी चल रही है, कौन सा फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग देखते हैं और वैसी चीज़ें ढूंढते हैं। तो यस, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है और डिसएडवांटेज भी है कि हमको अपने बिज़नेस को चलाने के साथ साथ, अपनी कंपनी को चलाने के साथ साथ आपको अपडेट भी रहना पड़ता है। एक अकेला इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता, उसकी एक टीम होती है, तो टीम को भी अपडेट रहना पड़ेगा और आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप बिज़नेस कर रहे हो, आप फैशन डिज़ाइन में हो, लेकिन आपको एक जैसा पैटर्न लेके नहीं चलना है। आपको हमेशा अपडेटेड रहना है और ट्रेंड के साथ काम करना है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जो अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया है, लोग डिजिटल हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। तो अब अपनी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो क्योंकि वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो डिसएडवांटेज फेस नहीं करना चाहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक हो ही जाएगा एक टाइम पे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये भी है, जिसको हम डिसएडवांटेज ही क्यों बोल रहे हैं, ये एक चैलेंज भी है मेरे हिसाब से। एडजस्ट द टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ता है। आपकी ड्यूटी क्या है, डेली का टास्क क्या है। अगर कोई क्लाइंट आ गया तो उसमें आपको पूरा टाइम देना है, और आपका जो शेड्यूल है नए कलेक्शन बनाने का, नई चीज़ों को तैयार करने का, कुछ नए डिज़ाइन क्रिएट करने का, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। समटाइम चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। आपको डेली एक टास्क लेना पड़ता है कि इतने टाइम तक ये चीज़ आपको कर देना है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो यस, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर मी और सबके लिए जो एक डिज़ाइनर है, जो फ्यूचर में हमेशा इसके काम आने वाला है, कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो। नए खुद को डेली एक टास्क दो, ताकि आपकी माइंडसेट वैसे काम करेगा और आप वैसे ही काम करोगे फ्यूचर में, जब आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैलेंज है, नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, कंपटीशन। हर बिजनेस में है, हर फील्ड में है, और यहाँ भी है। और ये एक डिसएडवांटेज के साथ साथ चैलेंज भी है। यस, इस डिज़ाइन इंडस्ट्री में आपको कंपटीशंस को भी बीट करना पड़ता है, क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नया ही कर रहा है। मतलब आराम से इजीली हर कोई चीज़ें बना ले रहा है। यस, आप उन्होंने सब लोगों ने भी अपने अपना टाइम दिया होगा, लेकिन हर कोई का यही मोटिव होता है कि वो क्या कुछ नया लाए, इससे कि उनके कंपेटिटिव जो भी लोग हैं वो पीछे हो और वो आगे हो, मतलब बीट हो। तो ओवरऑल कंपटीशन बहुत है, और आज के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब इंटरनेट खोल लो, इतने सारे ब्रांड आपको देखने मिलेंगे, डेली नए ब्रांड्स की लॉन्चिंग हो रही है, डेली कुछ ना कुछ नए क्लोथिंग ब्रांड तो जैसे एक हवा हो चुका है कि कहीं ना कहीं बह ही रहा है, कि कोई भी छू के गुजर जा रहा है। सच में यार, मैं इतना ज़्यादा देख रही हूँ, अब तो लगता है कि लोगों को कुछ और ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिज़ाइनर नहीं है वो भी मार्केट में आ रहा है, वो भी अपनी कलेक्शन बना रहा है। मतलब क्या हो गया लोगों को। सबसे बड़ा, मतलब मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कॉपी हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब चीज़ें कॉपी हो जाती हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिज़ाइंस कॉपी हो जाते हैं, डिज़ाइंस लीक हो जाते हैं। यस, और पता है कितना प्रॉब्लम हो जाता है किसी एक ब्रांड के लिए, जब उनके डिज़ाइंस लीक हो जाएं या उनके डिज़ाइंस कॉपी होते रहते हैं। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मेहनत कोई और करता है, इंस्पिरेशन कोई और रहता है, घंटों घंटों महीने लग जाते हैं किसी चीज़ पे काम करने का, एक नए प्रोडक्ट पे काम करने का, और लोग उसको यूँ चुटकी बजा के लेके चले जाते हैं। चीज़ें कॉपी हो जाती हैं, सीरियसली मुझे नहीं पता कैसे क्या कब, बट हो जाती हैं। उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है लोगों का। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और हाँ, एक चीज़ और, बिहेंस एक ऐप है जहाँ पे लोग अपने पोर्टफोलियोज़ एंड अपने जो भी प्रोफाइल होते हैं शेयर करते हैं डिज़ाइनर, वो सारे डिज़ाइनर्स करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, UI UX, सारे डिज़ाइनर जो भी होते हैं, वहाँ भी चीज़ें कॉपी होती हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे होती हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। बट ये जान लो कि यस, कॉपी होने का भी डर होता है। तो यस, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, रुको रुको बता रही हूँ। नेक्स्ट डिसएडवांटेज आप लोग मुझे बताओगे। सोचो, जितना भी जानते हो, जितना भी नॉलेज है,
आपके पास उतना ही, बस एक लाइन में मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन करना कि और क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। प्लीज़ थोड़ा सा जोड़ दो दिमाग पे और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या डिसएडवांटेज हो सकता है एक डिज़ाइनर्स के लिए, अगर जो भी डिज़ाइनर होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि डेली अपडेट नहीं मिलेगा तो वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप देखोगे नहीं तो आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।